एवरीवन, वेलकम टू तक्षला लॉ एकेडमी। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मेंस की आंसर राइटिंग। जैसे कि आप सभी को पता है कि राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज, राजस्थान एपीओ, हालांकि वो काफी डिले में आने वाला है, बट वो भी हरियाणा जुडिशरी रिट चल रही है, लेकिन फिर भी उसका भी मेंस है। झारखंड जुडिशियल सर्विसेज, उसमें आंसर की जो प्री की आई है वो गड़बड़ है, लेकिन फिर भी उसका भी आपका मेंस आएगा। तो अभी हाल फिलहाल में देखा जाए, अच्छा, बिहार हायर जुडिशियल सर्विसेज वो भी यहाँ से सीख सकते हैं। तो इस टाइम पे क्या है ना कि मेंस काफी सारे स्टेट्स के लगे हुए हैं। तो एक ऐसी आंसर राइटिंग जो किसी टॉपर की हो, यानी कि रैंक फर्स्ट होल्डर की, अंजलि जानू, जैसे आप सभी को पता है कि राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज जो लास्ट ईयर आया था, लास्ट जो वैकेंसी थी वो हमारी एकेडमी से थी, एंड शी वॉज द रैंक फर्स्ट होल्डर। ठीक है, तो एक जब भी आप आंसर राइटिंग करते हैं तो इस तरह का अगर आपके पास कोई पैटर्न है कि भाई आप समझ सको कि किस तरह से आपको आंसर राइटिंग करनी है, तो वो चीज आपको गाइड करेगी और वो चीज आपको कहीं ना कहीं ज्यादा मार्क्स लाने में भी हेल्पफुल रहेगी। इस वीडियो में एक चीज और मैं बोलना चाहूंगी कि जितने भी स्टूडेंट्स जो मेरे साथ हरियाणा में, झारखंड में, राजस्थान में जुड़े हुए हैं, ऑलरेडी मेंस टेस्ट सीरीज में जुड़े हुए हैं, बैचेस में जुड़े हुए हैं, तो बेटा कोशिश करो एटलीस्ट 1 या 2 कॉपी अपनी सबमिट जरूर करो, ताकि मैं उसको फीडबैक दे पाऊं, उसको इवेल्युएट कर पाऊं, क्योंकि इस तरह से जुड़ने का आप पूरा बेनिफिट नहीं उठा पा रहे हैं। तो यू शुड टेक द फुल बेनिफिट ऑफ द टेस्ट सीरीज। तो देखिएगा यहाँ पे सबसे पहली जो चीज आपको दिख रही है अंजलि जानू की, वो है हैंड राइटिंग। तो देखिए, हैंड राइटिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि वहां पे आप खड़े होके नहीं समझा रहे हो एग्जामिनर को कि मैंने क्या लिखा है। तो हमेशा कोशिश करिए कि हैंड राइटिंग आपकी एकदम टॉप नॉच हो। टॉप नॉच अगर नहीं भी है तो ऐसी हो जो रीडेबल है। ठीक है, तो वो चीज इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद कई बार जैसे मैंने कई स्टूडेंट से सुना है कि मैडम हेडिंग्स लिखनी चाहिए या नहीं लिखनी चाहिए। बिल्कुल आपको देखिए, वहां पे क्या होता है ना, जो राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज है उसमें आपका प्रॉपर क्वेश्चन आता है, उसके बाद प्रॉपर आपको लाइंस मिलती है, उसी में आपको अपना आंसर फ्रेम करना होता है और फिर वो पूरा सबमिट हो जाता है। तो वहां पे क्या है ना, एक तो लेंथ का इश्यू नहीं होता है, दूसरी चीज ये है हेडिंग्स देना इज ऑलवेज नेसेसरी, क्योंकि आप क्या लिख रहे हो वो कहीं ना कहीं आपकी हेडिंग से पता चल जाता है। जैसे यहाँ पे जब मैंने उनकी कॉपी चेक की थी, तो यहाँ पे क्या है ना कि कई आंसर्स में मुझे हेडिंग की कमी लगी है। जैसे आप खुद भी देखोगे, जैसे हेडिंग मैंने उसमें खुद भी लिखा है कि देखिए हेडिंग मिसिंग है। इसके बाद सेक्शंस दैट शुड बी थोड़ा बहुत हाईलाइटेड। उसके बाद पॉइंटर्स, जैसे इन्होंने जो लिखा है आंसर राइटिंग, मैंने कहा था इनको कि भी पैराग्राफ ठीक है बट पॉइंटर्स पे जाओगे वो ज्यादा अच्छा लगता है। केसेस देना हमेशा जरूरी होता है। अच्छा, एक क्वेश्चन और आता है कि मैम इतने कितने केसेस देने चाहिए। अगर 4 नंबर का क्वेश्चन है, 5 नंबर का क्वेश्चन है, 10 नंबर का क्वेश्चन है, तो देखो बेटा होता क्या है ना कि इट इज द डिमांड ऑफ योर आंसर। आप ये नहीं कह सकते हो कि अच्छा नहीं ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आया है तो मुझे इसमें मुझे केस लिखना ही लिखना है। इट डिपेंड्स अपॉन योर क्वेश्चन कि वो क्वेश्चन में आपका पास कोई केस लॉ है भी या नहीं है। तो यहाँ पे अगर फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन आता है, आपके पास n नंबर ऑफ केसेस हैं, वो पूरा का पूरा देखिए, अगर हम प्रोविजन की बात करें वो इतना नहीं है, लेकिन अगर हम बात करते हैं केस लॉ की, उसी से हमने प्रोविजन को इंटरप्रिटेट किया है, तो यहाँ पे क्या होंगे, बहुत सारे केसेस मिल जाएंगे। अब वहीं अगर हम बात करें कोई प्रोसीजरल लॉ की, सीआरपीसी में उठा लीजिए, तो अगर हम वारंट केसेस की बात करें तो यू डोंट हैव द केस लॉ। होगा भी तो मतलब वो ऐसा नहीं होगा डायरेक्ट जो आपके प्रोसीजर को समझा रहा है। तो इट इज द डिमांड ऑफ योर क्वेश्चन कि आपको कैसे लिखना है। चलिए आते हैं वापस कॉपी पे। नेक्स्ट जो हमेशा से मुझे इसमें कमी रही है दैट इज रिगार्डिंग द हेडिंग से रिलेटेड रहा है। केसेस से भी देखिए यहाँ पे क्या हुआ है कि आर्टिकल डिस्कस किया है लेकिन केस बिल्कुल मिसिंग था। तो दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप केसेस को जरूर लिखिए। और केसेस अगर आप दे भी रहे हैं, ब्रैकेट में अगर आपने केस दिया भी है, तो दैट शुड बी अ रेलेवेंट केस। अब यहाँ पे जैसे प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन था, वो प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन पूरी तरह से गलत इंटरप्रिटेट किया गया था, तो ये पूरा काट दिया गया था।
ठीक है, तो ये चीजें आप लोगों के साथ भी हो सकती है। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, नो यस नो यस, तो ये अगर आपके पास कोई छोटे आंसर्स आ रहे हैं, एक एक नंबर या दो दो नंबर, कई बार क्या होता है 6 नंबर का क्वेश्चन होता है, उसमें 4 क्वेश्चन हो गए, या आपके 6 के 6 ही प्रॉब्लम बेस्ड आ गए, तो उसमें ऐसा नहीं है कि आपने हाफ ऑफ पेज लिखना है, यू जस्ट हैव टू डिसाइड यस नो, ये पैटर्न होना चाहिए आपका, ठीक है। इसी तरह से हमने अपनी आंसर की में भी प्रोवाइड किया हुआ है। तो इससे अगर आप देखेंगे, जैसे यहाँ पे कन्फेशन के बारे में था, what do you understand by confession and what are the forms of confession, तो हमेशा अगर आपसे किसी से डायरेक्टली अगर ये भी पूछ रहे हैं ना कि what are the forms of confession, तो you have to give a small introduction कि confession होता क्या है, ठीक है। उसके बाद फिर आप बताइए कि इसके कितने फॉर्म है, इसमें क्या क्या चीजें आती हैं, कौन से सेक्शंस आते हैं, वो सारी चीजें बात की है। बट ऑलवेज ओपन योर आंसर विद अ इंट्रोडक्शन एंड एंड योर आंसर विद अ कंक्लूजन, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरी आंसर, ओके। अब ये रिट्रैक्टेड कन्फेशन हो गया, फिर इसके बाद रेंट कंट्रोल का है ये क्वेश्चन, ठीक है। ग्राउंड्स ऑफ एविक्शन, तो यहाँ पे एक हेडिंग भी लिख सकते हैं कि ग्राउंड्स ऑफ एविक्शन ऑफ टीनेंट क्या क्या है, फिर उसके बाद आप सेक्शन 9 से शुरू कर देते हैं। तो ये पॉइंटर्स में कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं, पूरा पैराग्राफ लिख देते हैं, तो अवॉइड पैराग्राफ राइटिंग, गो विद द पॉइंटर्स राइटिंग, पॉइंटर्स में आपको ज्यादा वेटेज मिलेगा। दूसरी चीज ये है कि पॉइंटर्स में क्या होता है ना कि आप कट टू कट लिखते हैं, आप कहानी नहीं लिखते हैं, तो वो चीज आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो आई होप इस वीडियो ने आपको काफी हेल्प किया हो, एंड थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। अगर किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी है, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आई एम राइटिंग द नंबर 7906337226। राजस्थान जुडिशरी के प्री के बैचेस चल रहे हैं, मेंस भी ऑलरेडी चल रहा है, राजस्थान प्री की टेस्ट सीरीज भी चल रही है। तो ऐप को आप चेक कर सकते हैं फॉर द डिटेल्स, या इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।